एमजी लाइट्स के एक नए एपिसोड के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो के टाइटल से आप जान ही चुके होंगे, इस एपिसोड में हम ड्रामा सीरियल संगे माह को रिव्यू करने जा रहे हैं। संगे माह का लफ्जी मतलब चांद का पत्थर है और ड्रामे के टाइटल में इसका मतलब गालिबन एक ऐसा पत्थर है जो चांद की तरह चमकता है और जाहिर है कि इसको हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। इस ड्रामा के पहले एपिसोड के ऑन एयर जाने से पहले ही इसने व्यूअर्स की बहुत ज्यादा अटेंशन हासिल कर ली, जिसकी बहुत बड़ी वजह शानदार प्रोमोज और आतिफ असलम का खूबसूरत ऑफिशियल साउंड ट्रैक तो है ही। इसके अलावा आतिफ असलम का एक्टिंग डेब्यू भी है जिसका लोग बहुत ज्यादा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए इस ड्रामा का पहला एपिसोड सिनेमा हाउसेज में स्क्रीन किया गया और वहां पब्लिक की एक बहुत बड़ी तादाद ने अपनी बहुत पसंदीदगी का इजहार किया। राइटर मुस्तफ़ा अफरीदी ने कबायली कल्चर के बैकग्राउंड के साथ मोहब्बत जुर्म और सजा के मौजू पे इस कहानी को लिखा, जिसको सैफी हसन ने डायरेक्ट किया। ड्रामा के इब्तदाई हिस्से में हमें एक कबायली रस्म गग के बारे में बताया गया और फिर वाकयात के जरिए इस रस्म की खराबियों को भी नुमायां किया गया। इस ड्रामा की कहानी के बारे में अगर बात करें तो इब्तदा में हमें बहुत सादा सी महसूस हुई, जिसमें यह दिखाया गया कि शहरी आबादी से बहुत दूर एक गाँव लसपीरान का नौजवान हिकमत खान एक लड़की गुलमीना को बहुत पसंद करता है। ये दोनों आपस में कजन हैं मगर माओ की नाराजगी इनकी राह में रुकावट है। हिकमत खान का जो बाप है उसका नाम मरजान खान है। मरजान खान एक बहुत समझदार आदमी है और गालिबन गांव का सरदार भी है। उधर गुलमीना का बाप जो है वो मर चुका है और गुलमीना की जो माँ है उसका नाम जरगुना है। वो अपने मुलाजिम मस्तान सिंह और बादाम गुल के साथ मिलकर खेती बाड़ी संभालती है। हिलमत हिकमत खान का सौतेला भाई है और हिलमत और हिकमत की मां ने हिलमत के बाप के मरने के बाद मरजान खान जो कि हिकमत का बाप है से शादी कर रखी। जरसांगा एक बहुत नरम दिल औरत है और अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती है, मगर समहाउ हिलमत जो है ना उसने किसी कॉन्वर्सेशन को सुना जिससे उसको ये पता चला कि मरजान खान ने उसकी माँ से शादी करने के लिए उसके हकीकी बाप को जहर दिया। हिलमत ये मालूम होने के बाद घर छोड़ के किसी कब्रिस्तान में जाके रहने लगता है और वहां पे बैठ के वो अपने सुतेले बाप से बदला लेने के मंसूबे बनाता रहता है। इस ड्रामा का एक और किरदार शहरजाद है जो कि इस्लामाबाद में रहती है और पेशे के एतबार से एक जर्नलिस्ट है। शहरजाद गग रस्म के ऊपर एक आर्टिकल लिखने के लिए लसपीरान आती है और वहां पे उसकी मुलाकात मरजान खान, उसकी बीवी जरसांगा और गुलमीना की माँ जरगुना से भी होती है। उसको वहाँ के पता चलता है कि जरगुना की बेटी गुलमीना के ऊपर किसी ने गग मारा है। मतलब गग मारना ऐसा होता है कि दरवाजे के ऊपर आप किसी घर के जाएं और पिस्टल लेके या गन लेके 2-4 हवाई फायर कर दें। बेसिकली ये ऐलान होता है कि अब जिसने फायर किया ये लड़की जो इस घर में रहती है ये उसी से शादी करेगी और अगर कोई और उससे शादी करना चाहेगा तो वो उसको मुकाबला करना पड़ेगा इस गग मारने वाले से। तो पता ये चलता है कि हिलमत जो है ना वो अपने बाप मरजान खान से बदला लेने के लिए, जो कि गाँव सरदार है, बेसिकली जरगुना के घर के बाहर गग मारता है। उसका ख्याल ये है कि अब उसका बाप जो है वो जिरगा बुलाएगा और जिरगे में वो अपने बाप से सवालात करेगा और इस तरह से वो उसको एक्सपोज करेगा। मगर गग मारने के बाद अब हिलमत को ये पता चलता है कि उसका सौतेला भाई हिकमत खान जो और दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वो उसको गुलमीना में इंटरेस्टेड है। अब वो कैच 22 में आ गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि ना तो वो गग से पीछे हट सकता है, रस्म के मुताबिक पीछे हटना एक बेगैरती होगी, और न ही वो अपने भाई को मना करना चाहता है कि वो गुलमीना से शादी करे। और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी स्टार्ट होती है और आगे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है जिसमें लोगों के इंटरेस्ट आते शामिल होते चले जाते हैं और साइड स्टोरीज बहुत सारी आती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी के रिव्यू की तरफ। एक लड़का और लड़की पसंद करते हैं और उनके वालिदैन में आपस में दुश्मनी है और कुछ और दुश्मनियां भी हैं और पठान जो है वो बदला लेना चाहते हैं और उनमें प्राइड या गैरत बहुत ज्यादा होती है। इस मौजू पे पहले भी बहुत से ड्रामे लिखे गए हैं। आपने गालिबन एक ड्रामा देखा होगा इससे पहले संगे मरमर, और संगे मरमर की टीम भी यही तकरीबन थी, नुमान इजाज थे, सानिया सईद थी। तो ये ड्रामा बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन इसकी इंटरेस्ट की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इसकी स्टोरी को एक बहुत डिफरेंट तरीके से नरेट किया जा रहा है। अगर मैं आसान तरीन लफ्जों में आपको बताऊं तो यूं समझ लीजिए कि जैसे किसी ड्रामा के 30 एपिसोड्स हैं और वो काफी पेचीदा स्टोरी है और आपको एपिसोड नंबर 16 सबसे पहले दिखाया जाए, तो अब दो तरह का इंटरेस्ट है। एक तो ये कि आगे क्या होने वाला है और दूसरे ये कि इससे पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से ये कैरेक्टर एक दूसरे के साथ नाराज हैं या जो भी इनके आपस के टर्म्स हैं या जिसकी वजह से मुख्तलिफ सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। अब हम एक्सपेक्ट ये करें कि एग्जैक्टली इसी तरह ये कहानी आगे बढ़ेगी
और आखिरी एपिसोड तक पहुंचने तक फाइनली हिस्ट्री की या पास्ट की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस थी ना वो व्यूअर को समझ आ जाएंगी। और जो प्रेजेंट टाइम में जो स्टोरी आगे चल रही है जिसमें कुछ रोमांटिक इंटरेस्ट है और कुछ बदला है और कुछ वाकयात हैं जिनको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाया जाएगा। तो ये एक खास स्टाइल है जो मैंने रिसेंटली नोटिस किया टीवी के ऊपर ड्रामों में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा अगर इस कहानी को हम लें तो ड्रामाज में यूजुअली स्टोरी को 30 एपिसोड प्लस तक लेके जाने की कोशिश की जाती है। उसकी वजह ये है कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनसे इतना पैसा फिर वो एडवर्टाइजमेंट का लिया जा सकता है जिससे ड्रामा की कॉस्ट को और चैनल की इनकम को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये ड्रामा 22-24 एपिसोड्स में ख़त्म हो जाता तो या हो जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर इसको भी ड्रैग करने की कोशिश की 30 प्लस एपिसोड्स में लेके गए आखिरी एपिसोड आने तक ना लोग इसको एक अनादर पठान कल्चर या पश्तून कल्चर पे बनाया हुआ ड्रामा समझेंगे। नेवरदलेस स्टोरी ने बॉर्डर के दोनों तरफ मतलब पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी गालिबन बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट की और आपको बेतहाशा रिव्यूज़ मिलेंगे, ख़ास तौर पे आतिफ असलम को लेके, क्योंकि आतिफ असलम वहाँ पे बहुत पॉपुलर है अपनी सिंगिंग की वजह से। इस ड्रामा की स्टोरी को अगर फर्दर रिव्यू किया जाए तो हम ये कहेंगे कि स्टोरी के जो सब प्लॉट्स हैं ना वो थोड़ा सा इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे पिछले किसी एपिसोड में हमने देखा कि अव्वल खान ने वो क्रिश्चियन नर्स को अपना भाई बहन बना लिया और ये मुझे बड़ा टिपिकल लगा। इसी तरह इमरजान खान जो है वो शहरजाद का बदला लेने के लिए डॉक्टर के घर आ जाता है और फिर एक लंबा सा सीन क्रिएट करता है। हम लोग क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे कल्चर्स मिक्स रहते हैं, इसमें पठान भी हैं, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पठान बंदूक लेके जगह जगह अदालतें लगाते नहीं फिरते। वो प्रिटी मच एक पीसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। उनके यहाँ जो दुश्मनियाँ होती हैं वो बेसिकली किसी बैकग्राउंड के साथ होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आज किसी से मिले और उसके लिए बंदूक लेके इतनी दूर लस्पीरान से इस्लामाबाद आ गए और आके उन्होंने कहा कि अब मैं बदला लूंगा तुम्हारा इससे। ये थोड़ा सा एग्जेजरेशन लगा और मेरा ख्याल है कि शायद पठान जो मेरे भाई और दोस्त हैं उनको भी यही लगेगा कि स्टीरियोटिपिकल किया जा रहा है इस ड्रामा सीरियल में पठान कल्चर को। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की कुछ एक्टिंग परफॉर्मेंसेज की तरफ। एक्टिंग परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो जो सीनियर एक्टर्स हैं वो तो हमेशा अबाव पार होते हैं, मतलब उनकी एक्टिंग के ऊपर क्या कमेंट किया जाए। तो नुमान एजाज जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा इस ड्रामा में भी एक्ट किया। इस ड्रामा में बेसिकली एक बहुत समझदार और गांव के सरदार का रोल उसने किया है। वेदर ये एंटागनिस्ट है या प्रोटैगनिस्ट है ये नहीं कहा जा सकता कि वो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन बहरहाल वो जैसा भी है ही इज़ ए लाइकेबल पर्सन। वो अपनी बीवी के साथ अपने बेटे के साथ बहुत पोलाइट है और समझदारी के साथ जो गांव में उसका सरदार का रोल है ना उसको करता हुआ दिखाई दे रहा है। नुमान एजाज इस किरदार में ना हमें बहुत अच्छी तरह फिट नज़र आ रहे हैं। उनका चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज, उनकी ड्रेसिंग सब कुछ शानदार है। ये ड्रामा जो है इसमें अदाकारी को सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं ना वो ये कि लोकेशन बहुत शानदार है। एक्टर्स जिस तरह से ड्रेस हुए हुए नज़र आ रहे हैं और जो प्रॉप्स उसमें यूज़ किए वो सारी चीज़ें बहुत नेचुरल हैं। और लोकेशंस को अगर हम बात करें तो इस ड्रामा की एक लोकेशन में हमें करतारपुर गुरुद्वारा भी दिखाया गया जिसमें मस्तान सिंह है एक कैरेक्टर इस ड्रामा का, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। और मस्तान सिंह के रोल में उमैर राना जो है ना उनकी अदाकारी हमें बहुत अच्छी लगी। और बल्कि किसी रिव्यू में मैं देख रहा था कि उमैर राना ने एक्चुअली अपनी दाढ़ी और सर के बाल इतने लंबे ग्रो किए कि वो जो एक सिख रिवायात होती है ना कि उनके लंबे बाल होते हैं जिसको सर पे पगड़ी में वो टाई करके रखते हैं और जरा बुशी सी उनकी बियर्ड होती है, वो बहुत अच्छे थे। और उनका जो एक एक्सप्रेशन है चेहरे के ऊपर ना जब वो नहीं भी बोल रहे होते तो बहुत अच्छा लगता है। इनके अलावा अगर हम कुछ कैरेक्टर्स का जिक्र करें तो सानिया सईद जरगुना के किरदार में बहुत पावरफुल एक्टिंग करती नज़र आ रही हैं। समिया मुमताज़ जो कि मरजान खान की बीवी का रोल प्ले कर रही हैं वो भी बड़ी अच्छी सी, जो ठहरा ठहरा सा उनका अंदाज़ है और दुखी माँ का रोल है वो बड़ी अच्छी तरह कर रही हैं।
कमर्शियली अगर देखा जाए या रोमांटिक वैल्यू पे देखा जाए तो कुबरा खान शी इज टेकिंग द लीड, और उनका एक पेयर किया गया आतिफ असलम के में हमें नजर आ रहे हैं हिलमंद के रोल में उस कैरेक्टर के साथ। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जो पेयर है बेसिकली, और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आतिफ असलम बहुत अरसे से एक्टिंग कर रहे हैं और कहीं नहीं लग रहा कि ये उनका डेब्यू है। अगर मैं आपसे ये बताना चाहूँ कि इस ड्रामा के एंड में क्या होने वाला है या हाउ दिस स्टोरी इज गोइंग टू एंड, तो जाहिर है कि कुछ रोमांटिक कपल जो है ना वो उनकी शादी होती दिखाई जाएगी, और कुछ लोग जो है उनको अपने किए की सजा मिलेगी और उनका एक्चुअल जो कैरेक्टर है वो एक्सपोज हो जाएगा। अब मैं अगर नाम लूं कि मेरा ख्याल है कि इसकी शादी होगी और ये एक्सपोज होगा और ये वाला काम जो है ना ये नहीं हो सकेगा, जिससे ये सौरों में बदल जाएगी स्टोरी, तो आपका सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा। तो लेट्स लीव इट हियर। मेरे ख्याल में आप लोग खुद इन चीज़ों को मेरे से बेहतर समझते हैं पाकिस्तानी ड्रामा के, आप लोग बहुत कीन व्यूअर्स हैं। इसके साथ ही आज का एपिसोड को ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा नीचे दिए हुए कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है हमें। बहुत जल्द एमजी लाइट्स के एक नए एपिसोड के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।